जय श्री राम। आज की कहानी में हम जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल का क्या राज है और अभी उसे महाभारत युद्ध के बाद कहाँ छुपा के रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक ऐसा कवच कुंडल था कि यदि महाभारत के युद्ध में भी वह कवच कुंडल कर्ण के पास होता तो वह अजय योद्धा होता और उसे तब कोई मार नहीं सकता था। यह कवच कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था, लेकिन धोखे से उससे वह कवच कुंडल को दान में मांग लिया गया था और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपाकर रख दिया गया। आखिर यह किस तरह हुआ और कहाँ छुपाकर रखा गया, चलिए यह कहानी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका ही पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास वह कवच और कुंडल हैं, वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र ने अपना भेष बदल लिया और कर्ण के पास पहुंच गए। और चूंकि कर्ण तो महादानी थे तो इंद्र वहां पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग कर दिए और वह इंद्र को दे दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए आपने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा जब तक कि इस छल की भरपाई नहीं करता है। यह सुनकर इंद्र पुनः कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि दान में दी हुई चीज मैं वापस नहीं लेता। तब इंद्र ने कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कवच कुंडल के बदले एक अमोघ अस्त्र देता हूँ। जो तू किसी पर भी चलाएगा तो यह अस्त्र खाली नहीं जाएगा, उसकी मौत तय है, लेकिन तू इसका उपयोग एक बार ही कर सकता है, दूसरी बार नहीं। कर्ण ने उसे ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने उसे झूठ बोलकर प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छिपा दिया। इंद्र को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। बाद में चंद्रदेव ने उस कवच कुंडल को निकालकर वहां से भागने लगे, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह मेरी सुरक्षा में है। तभी से वह कवच कुंडल समुद्रदेव और सूर्यदेव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को उड़ीसा के पुरी के पास स्थित कोरांग के समुद्र के पास कहीं छिपाया गया है। कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ लिया तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो यह थी सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल
के राज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।